कल की क्लास में बच्चों हमने प्रश्नावली 5.1 सॉल्व कर लिया था और आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.2। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पांचवी अभिधारणा है क्या। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, पांचवी अभिधारणा की परिभाषा आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसे हम सरलतम भाषा में लिखेंगे। तो पांचवी अभिधारणा क्या है, यदि दो रेखाएं यदि दो रेखाएं हम मान लेते हैं, ये दो रेखाएं हैं। ठीक है, ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं। ये दो रेखाओं को कोई अन्य तीसरी रेखा इसे काटे, क्या करे, अन्य तीसरी रेखा इसे काटे, तो तीसरी रेखा अगर इसको काटती है तो एक ही ओर बने जो कोण है, एक ही ओर बने जो कोण है, किधर, इस साइड में, ये वाले एक ही साइड में बने जो कोण है, हम इसको मान लेते हैं कोण A1 और कोण 2। ठीक, एक कोण 1 और एक कोण 2 बने जो कोण है, अगर ये समकोण, दो समकोणों से कम होंगे, दो समकोण का मतलब है कि कोण 1 और प्लस कोण 2 दोनों जोड़ दिए जाएं तो ये किससे कम होंगे, 180 अंश से कम होने चाहिए। ठीक है, और अगर 180 अंश से कम होंगे तो ये दोनों रेखाएं जब बढ़ाई जाएंगी तो इसी तरफ ये दोनों रेखाएं मिलेंगी और इसी चीज को हम आसान भाषा में लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे, उत्तर हमारा क्या होगा, यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा ऐसे काटे या इस प्रकार काटे, तीसरी रेखा इस प्रकार काटे कि एक ही ओर बने आंतरिक, दोनों आंतरिक, कौन कौन से, ये कोण, दोनों आंतरिक कोण है अंदर वाले, बने दोनों आंतरिक कोणों का योग, दोनों आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग 180 अंश से कम हो, 180 अंश से कम हो, तो क्या होगा, 180 अंश से कम हो तो वे दोनों रेखाएं, वे कौन सी, ये दोनों रेखाएं, वे दोनों रेखाएं बढ़ाई जाने पर, मतलब इसको बढ़ाएंगे, देखिए इसे मान लो इसको बढ़ाएंगे, ये ऐसे आएगी, ऐसे इसको काट देगी। ठीक है, बढ़ाई जाने पर उसी ओर काटेंगे एक दूसरे को, जाने पर उसी ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद मतलब क्रॉस करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी जिस ओर आंतरिक कोणों का योग, जिस ओर आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, ठीक, आंतरिक जो कोण होंगे उनका योग कितना होगा, 180 अंश से कम होता है। ठीक है, इतना हमें लिखना था पहले क्वेश्चन में, बस, बाकी और कुछ नहीं करना था और आपका पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के
क्या है, अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। और हमने आपको पांचवी अवधारणा के बारे में पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि पांचवी अवधारणा क्या है। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें यह बताना है कि समांतर रेखाओं को इससे औचित्य निकल सकता है या नहीं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं हमने दो रेखाएं खींच दी, ये हमने दो समांतर रेखाएं खींच दी, एक का नाम है एल, एक का नाम है एम और एक का नाम है एन। ठीक है, यहाँ से एक हमने एक क्या खींच दी, रेखा खींच दी जिसका क्या नाम है, एल रेखा है। अब इसी के बारे में हम क्या कहेंगे, इसी के बारे में बोलेंगे कि यदि दो रेखाएं एम और एन, लिखते भी जाते हैं, ठीक है, यदि दो रेखाएं, क्या लिखेंगे, यदि दो रेखाएं एम व एन को एक तीसरी रेखा, एक तीसरी रेखा, तीसरी रेखा एल, क्या नाम उसका, एल, इस प्रकार काटे, इस प्रकार काटे कि एक ही ओर, एक ही ओर बने अंतःकोण, अंतःकोणों का योगफल, योगफल 180 अंश हो तथा, क्या हो, अगर हमने इस वाले को एक मान लिया, दूसरे वाले को दो मान लिया, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोण एक और कोण दो, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना होना चाहिए, 180 अंश। हमने पहले की तरफ की बात कर ली, अब दूसरे की तरफ की भी बात करते हैं। ठीक है, योग 180 अंश हो तथा दूसरी तरफ अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग भी 180 अंश, भी 180 अंश हो तो ये दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे को कभी भी, कहीं भी प्रतिच्छेद, एक दूसरे को कभी भी कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये एक दूसरे को, देखिए अब इसको, जब इन दोनों का कोण 180 अंश हो और हम इसको भी क्या मान लेते हैं, कोण 3, और इसको मान लेते हैं कोण 4, कोण 3 और कोण 4 को जोड़ दे, उनका भी योग कितना हो, 180 अंश। तो इन दोनों रेखाओं को चाहे इधर बढ़ाइए चाहे इधर बढ़ाइए, ये कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, और इसी बात को हमने इसमें लिखा है, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अतः यह रेखाएं, अतः ये रेखाएं एम व एन समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, और क्या कहा गया है, कहा गया है कि क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। तो हम लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा क्या है, अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का
अस्तित्व का औचित्य प्राप्त होता है। औचित्य प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो आपकी प्रश्नावली 5.2 भी पूरी तरह से सॉल्व हो गई, जिसमें केवल 2 ही क्वेश्चन थे। और कल से हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.1, जो पूरी प्रश्नावली, पूरे किताब का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है, इसका क्या नाम है, रेखाएं और कोण। ठीक है, तो हम प्रश्नावली 6 कल से सॉल्व करेंगे, और आप उसमें जरूर पढ़िए उसको, उस प्रश्नावली को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तो फिर कल मिलते हैं इसी समय पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।